क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी कंपनी जो दुनिया को कॉफी पीना सिखाती है, जो आपके हाथ में उसके कप को स्टार्टस सिंबल बनाती है, आज वो धीरे धीरे अपनी असली रंग खो रही है। 2021 में उसकी वैल्यूएशन थी $140 बिलियन। आज 2025 तक वो घटकर 100 बिलियन तक, मतलब 4 साल में $40 बिलियन का वैल्यूएशन उड़ गया। 40 बिलियन ऐसे समझो लगभग 3,50,000 करोड़। ये पैसा है जैसे एक आप पूरी 5 लेंस कार्ड खरीद सकते हो या फिर 11 बायजूस खरीद सकते हो। और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ 4 साल में। और लगता है अभी तो शुरुआत है। क्यों? क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी महान बनाती है वो ही उसने छोड़ दी है। आज की ये आइकॉनिक केस स्टडी हर बिजनेस ओनर, हर इन्वेस्टर और हर उस शख्स के लिए है जो सोचता है कि ब्रांडिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस और कोर वैल्यू का क्या मतलब होता है। तो भाइयों बहनों, पेन और डायरी लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज के नोट्स में आपको मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखो। स्टारबक्स की शुरुआत 1971 में 3 दोस्तों ने एक छोटी सी कॉफी बीन दुकान से की थी। कोई बड़ा विजन नहीं, बस अच्छी कॉफी बेचनी थी। पर 1982 में एक नया रिटेल मैनेजर आया, हावर्ड सॉजर्ट्स। मैं आपको स्क्रीन में लगा दूंगा, ठीक है? प्रोनाउंस गलत हुआ तो आप ठीक से क्लियरली देख लेना, ठीक है? 1983 में हावर्ड इटली गया। वहाँ के कॉफ़ी कल्चर ने इनका दिल जीत लिया। उन्होंने देखा कि लोग कॉफ़ी पीने नहीं, मिलने जुलने, बैठने, रिलैक्स करने आते हैं। कॉफ़ी शॉप एक घर नहीं, एक ऑफिस भी नहीं, एक तीसरा जगह बन गया था उनके दिलों में। जब उन्होंने ये आइडिया अपने मालिक को बताया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, जो चल रहा है चलने दो। तो हावर्ड ने अपनी नई दुकान खोली, ओइल जर्नल। वहाँ उन्होंने वही इटालियन स्टाइल माहौल बनाया, आरामदार सोफे, हल्की बैकग्राउंड म्यूजिक, किताबें, लोग लैपटॉप में काम कर रहे थे और बिंगो ये फॉर्मूला चली। 1987 में ओरिजिनल स्टारबक्स के मालिक फाइनेंशियल में डूब गए। उन्होंने हावर्ड से कहा, भाई तुम ही एक कंपनी ले लो। प्राइस थी $3.8 मिलियन। हावर्ड के पास पैसे नहीं थे, तो उनकी मदद किसने की? बिल गेट्स के पापा ने। हाँ, बिल गेट्स के फादर ने हावर्ड को लोन दिया और इस तरह से असली स्टारबक्स कॉर्पोरेशन का जन्म 1987 में हावर्ड स्लॉट्स के साथ हाथों में हुआ। 1971 में जो स्टारबक्स की जो कंपनी थी, 1987 में वो थोड़ा सा अलग था। वो असली स्टारबक्स थी। अब हावर्ड ने क्या किया? नंबर 1, थर्ड प्लेस का भाड़ा। उन्होंने कहा, मैं आपको सिर्फ कॉफ़ी नहीं, एक अनुभव दूंगा। आपका घर पहली जगह, ऑफिस दूसरी जगह और स्टारबक्स होगा आपकी तीसरी जगह, जहां आप रिलैक्स कर सकते हो। नंबर 2 में ये था, बरिस्ता को वो हीरो बनाया। उन्होंने कहा, अगर बरिस्ता खुश होगा तो कस्टमर खुश होगा। बरिस्ता को सिर्फ स्टाफ नहीं, पार्टनर कहा। उन्हें स्टॉक दिया, अच्छी सैलरी दी, हेल्थ बेनिफिट दिया। बरिस्ता को ट्रेन किया कि कस्टमर का नाम लेकर बात करो, उसे स्माइल से बात करो। नंबर 3, कस्टमाइजेशन का शौक। पहली बार लोगों को अपनी कॉफ़ी अपने मन पसंद बनाने के मौका मिला। एक्स्ट्रा शॉट डाल दो, हेज़लनट सिरप डाल दो, लेस आइस करना। ऐसा लगा जैसे कॉफ़ी आपकी अपनी है। नंबर 4, स्टार्टस सिंबल बना दिया। इस सब के लिए प्रीमियम प्राइस लिया। कॉफ़ी $1 की जगह $3 में मिलती थी। पर लोग कहने लगे, अरे वो स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रहा है, ये तो स्टार्टस है भाई। स्टारबक्स का कप हाथ में रखना आईफोन था। लोगों को ये बहुत ज़्यादा आईफोन की तरह फील भी दे रहा था। एक स्टार्टस सिंबल जो आगे जाके बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। ये था स्टारबक्स का असली सीक्रेट। वो कॉफ़ी नहीं थी, एक एक्सपीरियंस था। 1992 तक 140 स्टोर हो गए और IPO लॉन्च हो गया। फिर 2 गेम चेंजिंग मूव आए। 1994 फ्रापुसिनो का चमकदार। स्टारबक्स ने एक छोटी सी कंपनी खरीदी जिसके पास एक कोल्ड कॉफ़ी रेसिपी थी। इस फ्रापुसिनो ने उनकी दुनिया बदल दी। अब वो लोग भी स्टारबक्स आने लगे। जिन्होंने कॉफ़ी पसंद नहीं थी, आज अमेरिका में स्टारबक्स की 76% एवरेज कोल्ड है। फ्रापुसिनो ने उनकी सेल्स को रॉकेट कर दिया। 1999 चाइना का कॉन्क्वेस्ट। चाइना जो 4000 साल चाय पीता था, उसमें स्टारबक्स ने कॉफ़ी कल्चर घुसा दिया। 1999 में एक स्टोर से शुरुआत करके आज वो 7700 प्लस स्टोर हैं, वो भी चाइना में। उनका US के बाद सबसे बड़ा मार्केट बन गया, वो भी चाइना में। पर फिर क्या हुआ? कोरोना का टाइम आया और यहीं से गलती हुई। टेम्परेरी सॉल्यूशन ने परमानेंटली प्रॉब्लम बना दिया। प्रॉब्लम 1 था, थर्ड प्लेस को तो दिया ही नहीं। इस तरह से समझो आप, लॉकडाउन में हर जगह बंद था। स्टारबक्स ने ड्राइव थ्रू मोबाइल ऐप जरिए लोगों के पास घर में भेजता था। ड्राइव थ्रू से लोग उठा लेते थे। ये स्ट्रैटेजी इतनी सफल हुई कि कंपनी ने सोचा, ये तो गोल्ड माइन है। नए स्टोर में बड़े ड्राइव थ्रू बनाए, डाइन इन को छोटा कर दिया। वो आरामदार सोफा था और सस्ते प्लास्टिक चेयर लगा दिया। अब स्टोर का माहौल क्या था? मशीनियों की आवाज़, ड्राइव थ्रू की लाइन, भाग दौड़। वो थर्ड प्लेस को बड़ा पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम 2 ये है कि बारिस्ता की ज़िंदगी हेल बन गई। पहले क्या होता था ना, स्टोर पर
जितने भी बारिस्ता थे आराम से 50-60 ऑर्डर हैंडल कर लेते थे। अब वही 2 बारिस्ता के पास डाइन इन के ऑर्डर, साथ ड्राइव थ्रू के ऑर्डर और ऐप के ऑर्डर भी आते हैं। और इतना प्रेशर इतना बढ़ेगा कि बारिस्ता ओवरवर्कड और स्ट्रेसड रहने लगे। वो फेमस स्माइल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपीरियंस कहाँ, भूल जाओ सब। अब तो बस जल्दी जल्दी ऑर्डर पूरा करो। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि मेन्यू इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था कि दिमाग खराब हो जाए। कस्टमाइजेशन अच्छी चीज़ थी, पर स्टारबक्स ने इसमें इतना आगे निकल गया कि अब एक ऑर्डर ऐसा लगता है एक आइस्ड वेंटी, कैरामेल्स, मचियाटो, 15 पॉम, विनिल सिरप मेड विथ हैवी व्हिपिंग क्रीम, वेरिल एनी आइस, 1 एक्स्ट्रा शॉट्स विथ एक्स्ट्रा कैरामेल डीजल। इस तरह के ऑर्डर बनाने में टाइम लगता है। बारिस्टा जितने भी जो काम कर रहे थे वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और पीछे खड़ा कस्टमर इंतजार करता रहता है। 2019 में 80% कस्टमर को 5 मिनट से कम वेट करना पड़ता था। आज सिर्फ 60% को मिलता है। 10% से ज़्यादा लोग 15 मिनट से अधिक इंतजार करते हैं। सोचिए, मैं $1 की कॉफ़ी के लिए $3 इसीलिए बेच रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा था, उसमें अनुभव मिलता था। अगर मुझे बस कॉफ़ी कप उठाकर भागना है तो मैं $3 की कॉफ़ी क्यों दूँ? $1 में तो मैकडोनल्ड तो दे देता है। प्रॉब्लम 4, बहुत ज़्यादा महंगा। पहले स्टारबक्स का कॉम्पिटिटर QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट था, जो कहता था मैं महंगा नहीं हूँ पर एक्सपेंसिव भी नहीं दूंगा। स्टारबक्स कहता है मैं महंगा हूँ पर मैं एक्सपेंसिव भी दूंगा। आज का स्टारबक्स कहता है मैं महंगा हूँ और एक्सपेंसिव भी नहीं दूंगा। इसने अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट की धज्जियाँ उड़ा दी। प्रॉब्लम 4, जितने भी कंपटीशन थे उनको दबोच लिया। अमेरिका में डॉट्स ब्रोस ने जैसे ब्रांड ने यंगस्टर को अट्रैक्टिव कर दिया, हाफ प्राइस में अच्छी कॉफ़ी बेचनी शुरू कर दी। चाइना लॉकी कॉफ़ी ने रिटेल का एक्सपेंशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 20 साल में स्टारबक्स ने जितने स्टोर खोले, लॉकी ने 18 महीने में उतने खोल दिए और वो स्टारबक्स से ही एक थर्ड प्राइस में कॉफ़ी देता है। स्टारबक्स का चाइना मार्केट शेयर 42% से गिरकर अब 14% पर रह गया है। ऑस्ट्रेलिया एंड ग्रीस, जहां ट्रेडिशनल कॉफ़ी कल्चर स्ट्रांग है, वहां स्टारबक्स फेल हो गया। ऑस्ट्रेलिया में 81 स्टोर में से 64 बंद करने पड़े। पार्ट 4, कमबैक की कोशिश। क्या वापस लौट पाएगा स्टारबक्स? तो क्या स्टारबक्स का गेम खत्म? नहीं, इतनी बड़ी कंपनी ऐसे नहीं गिरेगी। उन्होंने नया CEO अपॉइंटमेंट किया है, मिस्टर लक्ष्मण नरसिम्हा। उसने पहले चिपल जैसे ब्रांड को बैंकक्रप्ट से निकाला था। उसने क्या कहा? स्टारबक्स को वापस उसकी रूट पर ले आऊँगा। मेनू सिंप्लीफाई किया, फालतू कॉम्प्लेक्स ड्रीम और कस्टमाइजेशन ऑप्शन को हटा दिया ताकि बैरिस्ट को इतना ज़्यादा काम करना ना पड़े। नंबर 2 ये था कि बैरिस्ट को ट्रेंड और वेलफेयर पर फोकस किया, उनकी हालात सुधारने के लिए। थर्ड प्लेस ये है कि उनकी वापसी, नए स्टोर के डिज़ाइन पर फिर से ध्यान दिया। नंबर 4, चाइना का बिजनेस फिर से बेच दिया। अपना 60% चाइना बेचने की एक छोटा सा लोकल कंपनी को बेच दिया ताकि वो अपने आप संभाल पाए। 5, टेक्नोलॉजी फिक्स। ड्राइव थ्रू और ऐप ऑर्डर की वजह से डाइन इन कस्टम जो इंतज़ार करता था उसकी प्रायोरिटी बढ़ने का सिस्टम ला रहे हैं। तो दोस्तों, बिजनेस का कोर कॉन्सेप्ट का भी मत भूलो। अगर आप प्रीमियम प्राइस ले रहे हो तो उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। कस्टमर लॉयल्टी उस एक्सपीरियंस से बनती है। स्टारबक्स ने अपने सक्सेस के लिए पिलर को ही नज़रअंदाज कर लिया, इसलिए वो दिक्कत में है। क्या नया CEO उसे वापस जिस चेयर में बैठा हुआ था उस चेयर को फिर से दिला पाएगा? वो तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात आपकी है, एक केस स्टडी बिजनेस की दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा कि ग्रोथ के चक्कर में अपनी जान मत देना। आपको क्या लगता है, क्या स्टारबक्स वापस अपने पोजीशन में आ पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर सब ठोक दो और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट केस स्टडी किस चीज़ में सुनना चाहते हो। तब तक के लिए बाय और